वो जो रूप कहते थे तो वेदांत सूत्र में लिखा और रूपवत प्रधान एवं ही वेदांत सूत्र में है, और रूपवत उनके रूप नहीं है, किंतु वक्त शब्द यहाँ पर कहते हैं व्यवहारिक कार्य आदि के लिए तो एक रूप माया के द्वारा ही रूप धारण करते हैं। यहाँ पर लगा दी तो माया के द्वारा अशुद्ध ब्रह्म कहते हैं, वो लोग नहीं बोलते हैं, वो लोग कहते हैं एक ब्रह्म है कि व्यवहारिक ब्रह्म शब्द यूज कर रहे हैं। जैसे हम उदाहरण देते हैं, सन्यासी किसी का संबंध नहीं रखेगा, किसी का वार्तालाप नहीं करेगा। शंकराचार्य की जो विचार होता है, सन्यासी एकांत स्थान में निर्जन स्थान में अहम ब्रह्मास्मि कहकर के पास बैठे रहे और ब्रह्म की उसी की ध्यान करते रहे और ब्रह्म में लीन हो जाए, बस अंतर यही तो होता है उनको। किंतु जब हम समाज में जब रह रहे हैं तो समाज में रहने से सामाजिक व्यवहार करना पड़ता है, लोगों के साथ हमें बातचीत करना पड़ता है। इसलिए मैं ब्रह्म हूँ, किंतु आप लोग के साथ जो मैं वार्तालाप करूँ ये हमारा व्यवहारिक मात्रा है, ये हमारे वास्तवता नहीं है, ये वास्तवता नहीं है। तो ये शंकर फिर भी उसी प्रकार घुमा फिरा करके वो कथा में आ जाते हैं। फिर कहते हैं ब्रह्म ही जीव मानते रहते, तुम क्यों अपने की जीव मान रहे हो? किंतु जब तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तुम अपने ही ब्रह्म में लीन हो जाओगे। अर्थात जिसको तुम जीव बता रहे हो वो जीव नाम से कोई वस्तु नहीं है। ये ब्रह्म की जो सृष्टि आदि जो कहती जाए तो कहते हैं जब ब्रह्म जो सृष्टि आदि उसके भी सारी ये व्यवहारिक है, सारे उन्होंने कह दिया क्या ये सारी ये व्यवहारिक है, ये समझते बताते रहे। चलो ये तो आप माने हमारे प्रसंग के बाहर थे, जो हम सृष्टि के बताते जा रहे हैं। ये एक एक वस्तु में कैसे रूपांतरित होते जा रहा है, वास्तव जो वैष्णव फिलोसफी है। जैसे हम कह रहे हैं वही सदाशिव विष्णु जो है, वही सदाशिव विष्णु किसके ऊपर इच्छन कर रहे हैं? माया के ऊपर इच्छन कर रहा है। तो माया उसमें क्या होता है? क्षुभित होता है। चैतन्य चरितामृत के अच्छे से घोट करके पढ़ो, घोल करके पढ़ते रहो, बार बार पढ़ो। सृष्टि तत्व यदि आपको समझना है तो चैतन्य चरितामृतम आई थिंक आदिला 5th चैप्टर जो है इसको अच्छी तरह से पढ़ो। 5th और 6th चैप्टर ये दोनों के अच्छी तरह से घुट करके पहनो पीरो। तो उसमें जो है उपादान कारण और एक निमित्त कारण। उपादान कारण जो है ये समस्त जो है वस्तु आदि उपादान कारण बनते जा रहे हैं, जिसको मैंने कहा कितने तत्व बताया? 24 तत्व ये उपादान होते जा रहे हैं। और निमित्त जो है स्वयं भगवान उपादान का निमित्त कारण हो और उपादान कारण होकर के भी वो कार्य आदि करते रहते हैं, क्योंकि सारे वस्तु सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में भगवान से ही प्रकट होते हैं। ये जल जो है, वायु जो है, अग्नि जो है, आकाश जो है, ये सब कहाँ से आए? भगवान। जतो वा ईमानी भूतानि जेन जातनि जीवन्ति जिज्ञासा तद ब्रह्म। उपनिषद का आपको प्रमाण दे रहे हैं। जतो वा ईमानी भूतानि जेन जातनि, एक इसमें 3 कारक के द्वारा, कैसे ठीक कारक समझते कि नहीं है? ये 3 कारक आदि के द्वारा सृष्टि आदि बनती जाती है। नहीं कारक और प्रति कारक, कर्म कारक, करण कारक, केस एंडिंग होते हैं ना इंग्लिश में, जिसको हम केस एंडिंग कहते हैं। इंग्लिश में तो कितने कारक होता है? ज़्यादा नहीं होता है। इंग्लिश में 4 होता है यार, और हिंदी व बांग्ला में कितने होते हैं? संस्कृत में कितने हैं? को मिला के 7 होते हैं। 6 प्रकार के कारक होते हैं। 6 कारक होते हैं। अरे संबोधन कारक नहीं होता है। हाँ, संबोधन पद होता है। संबोधन पद, संबोधन पद होता है और संप्रदान कारक होता है। इसमें जो है करण कारक, कोटि कारक और नहीं, एक होता है कोटि कारक।
कर्तिकार जिसके द्वारा कार्य हो रहा है। नो इंग्लिश है। इंग्लिश में बाई दे करके हम जो कार्य आदि करते हैं, इट इज डन बाई हिम। जब आई डिड, इट वॉज डन बाई मी। वो जो डुआर जो होता है, इसके मैं किया और मेरे द्वारा हुई, पर मेरा कर्तिक हुआ, मैंने किया, सीधी बात हिंदी में होते जा रहे। और इसके जो सुंदर परिभाषा में कहते हैं ये कार्य मेरे द्वारा साधित हुआ। इंग्लिश में कहते हैं ये कार्य मेरे द्वारा साधित हुआ, मेरे द्वारा हुआ। इसमें होता है क्या, एक होता है एक कारक हो जाता है, क्या बोले, तृतीया विभक्ति जहाँ पर हो जाता है, करण कारक होता है। नहीं, प्यारी देवी, जतोवा इमानी भूतानी जेनो जातनी जीवंती जिज्ञासा तद ब्रह्म। इस संसार में जितने वस्तु प्रकट हो रहे हैं, जिससे प्रकट हो रहा है, जिससे जतोवा इमानी, जितने भी वस्तु है, स्थूल और सूक्ष्म रूप में जो वस्तु आप देख रहे हैं अथवा जिसको आप नहीं भी देख रहे हैं, समझ में आ रहे, इसके समझो, इसके पढ़ो। जीवधर्म बीच में जतोवा इमानी भूतानी, इस संसार में जितने वस्तु आप देख रहे हैं स्थूल और सूक्ष्म रूप में, अथवा जो वस्तु नहीं देख रहे, कौन वस्तु नहीं देख रहा, हवा के नहीं देख रहे हैं, हवा दिखाई नहीं पड़ता है, किंतु हवा का अनुभव होता है, यह अनुभव होता है। अर्थात इसे कि सूक्ष्म और स्थूल रूप में जो वस्तु भी है जिससे प्रकट हो रहे हैं, तो क्या हो गया, जिससे अपादान कारक है। जैसे वृक्ष से फल प्रतीत होता है, वृक्ष से फल प्रतीत होता है, अपादान कारक हो गया ना, है। तो उसी प्रकार भगवान से ये संसार में जितने वस्तु स्थूल और सूक्ष्म रूप में भगवान से ही प्रकट हुए हैं, और भगवान के द्वारा सारे जीव संरक्षित हो रहा है। भगवान के द्वारा बाई होते ना, एक करण कारक हो गया, जेनो जाता नहीं जीवंती, और जिसके द्वारा फिर वो क्या होता है, अब जिसके द्वारा वो संरक्षित होकर के भी स्वयं भी विराजमान है, अधिकरण कारक होते जाते। इसमें 3 कारक हो गया, क्या होते, करण कारक हो गया, उपादान कारक हो गया और अधिकरण कारक। इसलिए संसार में जितने वस्तु हम देख रहे हैं, अधिकरण किसको, अधिकरण कारक में होता है, उसमें रहता है। जैसे तिल में तेल है, तिल में तेल विराजमान, किंतु तिल में तेल सर्वत्र ही विराजमान है। इसमें भी बहुत प्रकार, एकोदेशिक होता है और बहुदेशिक होता है, ये सब तो बहुत विचार होता है। हम बोलते जाए तो ग्रामर होते वो आलोचना करना है। जैसे आंगन पर हाथी बंधा हुआ है, तो एक देश में हाथी बंधा हुआ है, तिल में तेल है, और सब तिल में तेल क्या है, सर्वत्र व्याप्त है। एक व्याप्तार्थ हो रहा है और एक देशिक में हो रहा है। ये समस्त करण क्या बोले, अधिकरण कारक में होता है। हाँ, तो ये जो जतोवा इमानी भूतानी जेनो जातानी, इस संसार में जो वस्तु आप देख रहे हैं स्थूल और सूक्ष्म रूप में सब भगवान से प्रकट हुए, और जिसके अद्वैतवादी लोग ब्रह्म कहते हैं, अथवा वेदों में जिसको ब्रह्म करके, उपनिषद में जिसके परमात्मा के रूप में ही वर्णन किया गया, ऐसे वेदों में कहते हैं कि ब्रह्म शब्द कहा गया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अनंतर ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में प्रश्न करो, अथा अनंतर इसके पश्चात। तो इसके पास में शंकराचार्य की अनेक प्रकार मत है, गौड़ीय वैष्णव की मत है।
नहीं, चैतन्य अद्वैतवादी को परिणामवाद नहीं मानते। ये लोग अद्वैतवाद परिणाम के बाद स्वीकार नहीं करते, परिणामवादी ब्रह्म विकारी हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु उस परिणामवाद के दो प्रकार के दिखाया, एक वस्तु परिणामवाद, एक शक्ति परिणामवाद। वस्तु परिणामवाद के जो है पूर्व आचार्यों ने वस्तु परिणामवाद को दिखाया। वस्तु परिणामवाद क्या है? जैसे सोने के पिंड से एक कुंडल बना, जथा वही रीवो मेवो, वही शब्द के दो अर्थ होता है। वही शब्द का होता है सांप होता है, और वही शब्द के होता है स्वर्ण होता है। स्वर्ण माने सोना, गोल्ड। जैसे कहते हैं, जैसे पूर्व अर्थ मैंने कहा, जथा वही रीवो माने जैसे सर्प कुंडली का आकर के बैठे हुए, कुंडली करके कलिंग सर्प बैठा हुआ है। किंतु सर्प के अवयव उसमें है, अवयव माने शरीर है उसमें, वो कुंडली करके बैठा हुआ है। और एक होता है जथा वही रे में वो, जैसे एक स्वर्ण के पिंड से कुछ स्वर्ण के अलंकार आपने बनाया, उसके विभिन्न नाम दे दिए। काने के कुंडल बनाया, कर्ण कुंडल कहते जा रहे हैं। हाथों की चूड़ियां की क्या बोले बनाते हैं, कंगन बनाए। तो इसमें वस्तु बने थे एक ही भगवान अनंत रूप में प्रकाशित होते जा रहे हैं। तो यह पर जो है इसमें थोड़ा बहुत दोष आ जाता है। दृष्टि के विचार से, हमारे स्थूल दृष्टि के विचार से दोष हो जाता है। जैसे हम सोने की टुकड़े से मैंने एक ये बनाया, कुंडल बनाया है, 10 कुंडल बना लिए, एक पीस सोने के टुकड़े से 10 कुंडल बनाया, काने के कुंडल, कान के कुंडल। फिर वही 10 पीस काने के कुंडल के जो है बार नुपुर जो कुछ भी बनाए, फिर उसके हम तबाक माने क्या बोले अग्नि में तपा करके फिर उसे फिर में पीस गोल्ड बना सकते कि नहीं देते? तो उसमें कुंडल उसके कोई नाम नहीं रहा। इसमें थोड़ा बहुत अद्वैतवाद की गंध आ जाता है। अद्वैतवाद कहते हैं उसी प्रकार ब्रह्म एक है, अनेक जो है आप जीव रूप में आप देख रहे हैं, जीव नहीं है, आप नाम दे रहे हो।